दादी और रोली ने देखा रूही का असली चेहरा। तभी रूही ने सभी के सामने दादी और रोली का किया पर्दाफाश और समर ने पुलिस को बुलाकर दादी और रोली को करवाया गिरफ्तार। तभी नहार हुआ, ठीक जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली रूही को घर से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी चाल तो चलती है, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब होते होते रह जाती है क्योंकि नहर रूही को घर से बाहर होने से बचा लेता है। और अब रूही को ये पता चल चुका है कि रोली उसे घर से बाहर निकालना चाहती है और रोली अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि जिसे वो बूढ़ी आया समझकर घर से बाहर निकालना चाह रही है वो कोई बूढ़ी आया नहीं बल्कि रूही है जिसका उसने एक्सीडेंट किया था। और यहाँ दूसरी तरफ रूही नहार को सही करने की पूरी कोशिश करती है और रूही की मेहनत की वजह से नहार भी धीरे धीरे सही होने लगा है। नहार की आंखों में फिर से भावनाएं लौटने लगी हैं, उसकी उंगलियां हिलने लगी हैं और रूही हर पल उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही है। इधर दादी और रोली को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि नहार रूही के आने के बाद सुधरने लगा है। दादी सोनी से कहती है, अगर नहार सही हो गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ बता देगा जो हमने उसके साथ और रूही के साथ किया था। इस पर रोली कहती है, हमें जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा वरना यह बूढ़ी आया हमारे राज खोल देगी। तभी रोली एक और चाल चलती है। वो रात को नहार के कमरे में जाकर उसके नाक कान के आसपास दवा छिड़क देती है जिससे उसकी हालत फिर बिगड़ जाए और घर वाले समझें कि रूही ही लापरवाही कर रही है। लेकिन रूही की सतर्क निगाहें रोली की इस हरकत को पकड़ लेती हैं। वो छुपकर रोली का वीडियो बना लेती है और अब रूही समझ जाती है कि सिर्फ रोली ही नहीं बल्कि दादी और सोनी भी उसके खिलाफ साजिश में शामिल हैं। रूही अगले दिन जूही को सब कुछ बताने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले जूही खुद ही रूही को उसका मेकअप करते हुए देख लेती है और पहचान जाती है कि बूढ़ी आया कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन रूही है। जूही हैरान होकर कहती है, रूही तू जिंदा है, ये तू ही है ना? रूही उसकी आंखों में आंसू देखकर खुद भी रोने लगती है और जूही को गले लगा लेती है। फिर वो सब कुछ बताती है कि कैसे दादी रोली और सोनी ने मिलकर उसकी जान लेने की कोशिश की और नहार को सदमे में भेज दिया। जूही ये सब सुनकर सन्न रह जाती है और कहती है, अब हम मिलकर इन सबको सबक सिखाएंगे। जूही और रूही मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि अब दादी रोली और सोनी को बेनकाब करना है। जूही कहती है कि अब हम सिर्फ बातों से नहीं सबूतों के साथ इनका खेल खत्म करेंगे। तभी दोनों एक एक करके घर के कोनों में मोबाइल कैमरे छुपा देती हैं ताकि जब दादी रोली और सोनी आपस में बात करें तो सब रिकॉर्ड हो जाए। कुछ ही दिनों में कैमरे में कई सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं जिनमें दादी रोली से कह रही होती है कि अब उस बूढ़ी आया को निकालना होगा, नहीं तो नहार ठीक होकर सब उगल देगा। और रोली जवाब देती है, हमेशा की तरह हम उसे चोर बनाकर निकाल देंगे। अब रूही और जूही अपने पास मौजूद वीडियो क्लिप्स को समर को दिखाते हैं जो इस वक्त शहर से लौटा होता है। समर ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, अब बहुत हो गया, मैं खुद पुलिस को बुलाता हूँ। और समर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस घर आती है तो दादी और रोली के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दादी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी सामने आती हैं जूही और रूही और कहती हैं, पुलिस को हमने बुलाया है और ये रहे सबूत। वो पुलिस इंस्पेक्टर को सारे वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ साफ दादी रोली और सोनी की साजिश रिकॉर्ड होती है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा, आप पर गंभीर आरोप हैं। तभी रोली रोते हुए कहती है, रूही हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन रूही कहती है, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, नहार को मारने की साजिश रची, उसे माफ करना इंसाफ का अपमान होगा। पुलिस रोली को गिरफ्तार करके ले जाती है और दादी सोनी को चेतावनी देकर घर से बाहर निकाल देती है। इन सब के बाद जब नहार को रूही के जिंदा होने की पूरी बात पता चलती है और रोली का पर्दाफाश हो जाता है तो वो भावुक होकर रूही को गले लगा लेता है। नहार कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। समर, जूही, नहार और रूही एक बार फिर एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहार को उनका बच्चा वापस मिल जाए और वो एक खुशहाल परिवार बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नहार। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं तो कमेंट करें यस। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जिससे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बेहतर बन सके।